अब इस क्राइम सीन पर जो बॉडी पड़ी हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी लाइब्रेरी कार्ड में सबसे नीचे एक नंबर लिखा हुआ है #53961। अब मार्वल कॉमिक्स में 53961। तो क्या ये जो यहाँ पर इंसान खड़ा है वो वांडा का लड़का बिली है जो कि आगे जाकर विकन बनता है और यंग एवेंजर्स ज्वाइन करता है? और क्या हम लोगों को फाइनली एमसीयू में मेफिस्टो दिखने वाला है? और क्या वांडा का रिटर्न होगा इस सीरीज में? तो यही सब कुछ जानेंगे आज की इस टीजर ब्रेकडाउन वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के पहले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि एगाथा एक डिटेक्टिव है और वो पहुंची है क्राइम सीन पर। अब इस क्राइम सीन पर जो बॉडी पड़ी हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली वांडा की बॉडी हो सकती है। अब इस चीज के यहाँ पर दो मेन रीजंस है। पहला तो इस बॉडी ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है उन कपड़ों से जो कि वांडा ने पहने हुए थे वांडा विजन के फिनाले में, जब वो आखिरी बार वेस्ट व्यू में देखी गई थी। उसके साथ ही इस बॉडी की हम लोग उंगलियां देखें तो वो भी काली पड़ चुकी है, और यही चीज होती है वांडा के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जब वो डार्क मैजिक यूज करने लगती है और डार्क होल्ड को यूज करती है। तो इसलिए हो सकता है कि ये और किसी की नहीं बल्कि वांडा की बॉडी हो, और हो सकता है कि ये वांडा और कोई नहीं बल्कि अर्थ 838 वाली वांडा हो, जिसको हम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। डिटेल नंबर 2, टीजर के पहले ही सीन में हम लोग देख सकते हैं कि जो एगाथा है वो एक डिटेक्टिव है। अब ये जो पूरा टीजर का पहला सीन है, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी और यहाँ पर जो एक्सेंट यूज किया है एक्टर्स ने, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है मेयर ऑफ ईस्टटाउन शो से। हम लोगों ने जैसा वांडा विजन में देखा था कि वहाँ पर कई सारे सिटकॉम्स को होमाज दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि मेयर ऑफ ईस्टटाउन को होमाज दिया जा रहा हो। डिटेल नंबर 3, टीजर के इसी पहले सीन में हम लोग देखते हैं एगाथा को जो कि दूसरे डिटेक्टिव से बात कर रही है। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हर्ब है, जिसको हम लोगों ने वांडा विजन की सीरीज में देखा था, जो कि वांडा का नेबर होता है। डिटेल नंबर 4, टीजर के इस सीन में हम लोग एगाथा के हाथ में एक लाइब्रेरी कार्ड देख सकते हैं। अब इसी लाइब्रेरी कार्ड में सबसे नीचे एक नंबर लिखा हुआ है #53961। अब मार्वल कॉमिक्स में 53961 एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, जिसमें डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज नहीं बल्कि क्रिस्टीन पामर सॉर्सरर सुप्रीम बनती है। अब इस रियलिटी में जो क्रिस्टीन पामर होती है उसका नाम होता है गीना एटवाटर, और उसके सॉर्सरर सुप्रीम बनने की जर्नी भी एग्जैक्टली सेम होती है जैसी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की है। डिटेल नंबर 5, इसी लाइब्रेरी कार्ड पर हम लोग कई सारी डेट्स लिखी हुई देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली डेट है 16 फरवरी और इसी तारीख को एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे आता है। फिर अगली डेट्स है अगस्त 28 और दिसंबर 28। तो अगस्त 28 को बर्थडे आता है जैक कर्बी का और दिसंबर 28 को बर्थडे आता है स्टैनली का, और इन्हीं दोनों ने मिलकर वांडा का कैरेक्टर क्रिएट किया था और मोस्ट ऑफ द मार्वल कॉमिक्स भी। अब जिसके बाद आती है डेट जून 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो जून 2 को ही बर्थडे आता है केविन फाइगी का, और जून 2 को ही एनिवर्सरी होती है एग्नेस और राल्फ की, जिनको हमने वांडा विजन में देखा था। वांडा विजन में एगाथा ही एग्नेस होती है और उसका जो हस्बैंड होता है राल्फ, वो हम लोगों को कभी भी दिखाया ही नहीं गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल जो जून 2 डेट से रिलेटेड है वो है सालेम विच ट्रायल, जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में हुए थे, जिसमें कम से कम 200 लोगों को कन्विक्ट किया गया था और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि लोग मानने लगे थे कि ये लोग विच है या फिर डार्क मैजिक का यूज करते हैं। और 2 जून ही वो तारीख है जिस दिन इन सभी 200 लोगों में से पहले इंसान को एग्जीक्यूट किया गया था। डिटेल नंबर 6, पूरे ट्रेलर में हम लोग पीछे एक गाना सुन सकते हैं। इस गाने का नाम है 7 डेविल्स बाय फ्लोरेंस प्लस द मशीन, और ये गाना यहाँ पर इसलिए बज रहा है क्योंकि जो एगाथा है उसकी टीम में भी 7 लोग हैं। डिटेल नंबर 7, टीजर के इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि एगाथा और उसके टीम वाले एक दरवाजा खोल रहे हैं। अब ये जो दरवाजा है ये 5 साइडेड यानी कि पेंटागन है। अब ऐसा ही सिमिलर शेप पेंटाग्राम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है विचक्राफ्ट में, तो यहाँ पर इस सीन में पेंटागन को दिखाना एक बहुत ही बढ़िया डिटेल है। डिटेल नंबर 8, ये जो इंसान है जिसको हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि हो सकता है वांडा का लड़का बिली हो, और इस चीज का हिंट हम लोगों को टीजर में ऑलरेडी दे दिया गया है। टीजर के शॉट में हम लोग देख सकते हैं कि यही सेम इंसान रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए है और उसने सिर पर एक ब्लू कलर का बैंड बांधा है, और ऐसे ही सिमिलर कपड़े हम लोगों ने वांडा के लड़के बिली को वांडा विजन में पहने हुए देखा था। अब ये जो बिली है ये इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड है मेफिस्टो से, और टीजर में कई सारे सीन्स है जिसको देख के लग रहा है कि हम लोगों को एगाथा ऑल अलोंग में हो सकता है मेफिस्टो देखने को मिल जाए। डिटेल नंबर 9, टीजर के इस सीन में हम लोग देखते हैं विचेस रोड को, और एगाथा यहाँ पर कह रही है कि आई एम गोना वॉक द विचेस रोड। तो एक्चुअली में जो विचेस रोड है वो हम लोगों को पहली बार दिखी थी स्कारलेट विच की 2015 वाली कॉमिक्स में। अब विचेस रोड जो है उसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जो भी विचेस रोड को पार कर लेती है वो बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसीलिए एगेता भी इस रोड को पार करना चाहती है ताकि वो अपनी खोई हुई पावर्स को वापस से गेन कर सके। और डेफिनेटली सीरीज में वो इस विचेज रोड को पार कर भी लेगी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगी और उसे रोकने के लिए मोस्ट प्रोबेबली वांडा को आना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम लोगों को एगेता ऑल अलोंग में वांडा देखने को मिल जाए। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस सीरीज में वांडा या फिर मेफिस्टो देखने को मिलेगा भी या नहीं? मुझे कमेंट में तुम्हारे ओपिनियन जरूर बताना। उसके साथ ही बस अब अगर ब्रेकडाउन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उसके साथ ही कल की और मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।